दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, जिसके अंदर एक बर्फ का स्केटिंग रिंग भी है और एक बहुत बड़ा एक्वेरियम भी जहां शार्क्स तैरती हैं। दुबई में मसनूई स्की रिजॉर्ट भी है, बाहर 50 डिग्री गर्मी और अंदर बर्फ वाला माहौल। ये सिर्फ दुबई ही कर सकता है। और दोस्तों, अगर हम दुबई के मशहूर मकामात की बात करें तो यहाँ अल फहदी नाम का एक तारीखी गांव है, जहां पुराने दुबई की तंग गलियां, मिट्टी के घर और रिवायती फन तामीर आपको सदियों पीछे ले जाते हैं। ये वो जगह है जहां शहर की असल रूह आज भी जिंदा है। दुबई करीक वो तारीखी इलाका है जहां से शहर की इब्तदा हुई और आज भी वहां लकड़ी की कश्तियों में माल आता जाता है। दुबई फ्रेम है जहां एक तरफ पुराना दुबई और दूसरी तरफ जदीद दुबई नजर आता है। शीशे के फर्श पर चलकर ऊपर से दोनों अदवार को एक साथ देखना एक अनोखा तजुर्बा है। दुबई गोल्ड सूक है जहां दुनिया का सबसे बड़ा सोने का बाजार है। स्पाइस सूक है जहां मसालों की खुशबू आपको वापस अपने घर की याद दिलाती है। अबू धाबी 1 घंटे की दूरी पर है और वहां शेख जायद मस्जिद है, दुनिया की सबसे खूबसूरत मसाजिद में से एक, जहां दाखिला मुफ्त है और जो देख ले उसे जिंदगी भर याद रहती है। और रात को दुबई फाउंटेन बुर्ज खलीफा के पास देखनी जरूर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिकल फाउंटेन है जहां आप बिल्कुल मुफ्त एंजॉय कर सकते हैं। मगर अब वो खबरें आ रही हैं जो कुछ अरसा पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। दुबई के होटल्स बुकिंग में 30 से 40% कमी आ चुकी है। प्रॉपर्टी की कीमतें बाज इलाकों में गिरी हैं। यूरोपीय और अमरीकी सरमायाकार अपना पैसा निकालकर पुर्तगाल, यूनान और सिंगापुर मुंतकिल कर रहे हैं। क्यों? इसकी कई वजूहात हैं। पहली वजह दुबई का मौसम। पहले लोग सर्दियों में यूरोप से भागकर दुबई आते थे, धूप और गर्माइश के लिए। लेकिन अब मौसमियाती तब्दीली के बायस दुबई में गर्मी का मौसम इतना शदीद हो गया है कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। अप्रैल 2024 में दुबई में सिर्फ 12 घंटों में इतनी बारिश हुई जितनी आम तौर पर 1.5 साल में होती है। सड़कें डूब गईं, गाड़ियां बह गईं, एयरपोर्ट ठप हो गया। ये एक वार्निंग थी और दुनिया ने नोट कर ली। दूसरी वजह महंगाई। दुबई कभी सस्ता नहीं था, मगर अब ये लंदन और न्यूयॉर्क से भी महंगा हो गया है बाज मामलात में। किराया इतना बढ़ गया है कि वो गैर मुल्की जो कई सालों से वहां रह रहे थे वो वापस जा रहे हैं, क्योंकि जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। एक कमरे का फ्लैट जो 5 साल पहले 30,000 दिरहम सालाना में मिलता था, आज 60-70 हजार में मिल रहा है। तीसरी वजह सियासी और जियोग्राफिक सिचुएशन। खित्ते में कशीदगी, ईरान के साथ टेंशन, गज्जा की सूरत हाल, इन सब का असर दुबई की सयाहत और सरमायाकारी पर पड़ा है। बहुत से यूरोपियन टूरिस्ट मशरक़ वस्ता को अभी महफूज नहीं समझ रहे और वो बाली, थाईलैंड या यूरोप के साहिलों का रुख कर रहे हैं। अब वो सवाल आता है जो सबसे अहम है और जो शायद आप अभी सोच रहे हैं। अगर दुबई में इतनी मुश्किलात आ रही हैं तो पाकिस्तान